नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि सफाई कर्मी लगभग एक हफ्ते से धरने पे बैठे थे और अब उनकी मांगों को मान ली गई है। जो पटना के मेयर हैं सीता साहू और कमिश्नर, उन्होंने अपनी बातों को साझा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। क्या 3 डिमांड्स थी उनको मांग किया गया? देखिए, जो पटना नगर निगम क्षेत्र में जो स्ट्राइक है उसको बेसिकली मेनली 3 डिमांड्स थे, जिसमें कि एसीपी, एमएसीपी एवं जो आउटसोर्सिंग प्रथा है उसको लेके एवं जो दैनिक कर्मी उनके नियमितीकरण को लेके 3 डिमांड्स थे। इसी के आलोक में पिछले कुछ दिनों से जो स्ट्राइक चल रही है इसको लेके निगम ने कई सारे प्रयास भी किए हैं। विभाग स्तर पे भी बातचीत हुई है। विभाग स्तर पे जितना प्रतिनिधित्व मंडल था उनकी बात हम लोग कराएं, और कल भी जो सफाई कर्मी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके साथ बैठक हुई है। हम उनके कहने पे ही आज ये एक विशेष बैठक स्टैंडिंग कमेटी की बुलाई गई, जिसमें कि जो तीनों डिमांड्स है उसके संबंधी जो प्रस्ताव है उनको पारित करते हुए विभाग को प्रेषित किया गया है। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि सफाई कर्मी जो हैं वो हम लोग के अभिन्न अंग हैं और जो डिमांड्स था उनका निगम के द्वारा प्रस्ताव पारित और किए जा चुके हैं, तो आप सबके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि सफाई कर्मी जो हैं हमारे पूर्व की तरह अपना जो कार्य है उस पर लौटें, ताकि पटना को पुनः सफाई के लिए सफाई जो व्यवस्था उसको दुरुस्त किया जा सके। स्थिति कब तक सामान्य होने की उम्मीद है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि दोनों साइड से पॉजिटिव बातें हुई हैं तो जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है जिस तरीके से लगातार पटना कुछ कूड़ा कम कर लगा? देखिए, निगम के द्वारा पूर्व में भी प्रयास किया जाता रहा है कि सफाई व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त रखा जा सके, और विशेष परिस्थितियों में हम लोगों ने पिछले 7-8 दिन से नाइट में भी हम लोगों ने विशेष प्रयास करके अपनी गाड़ियां निकाली हैं, और उससे आज की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 110 के करीब हम लोग की डोर टू डोर जो गाड़ियां हैं वो निकली हैं। और क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अब पॉजिटिव टर्न ले रही हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जल्दी इसका निराकरण होगा। अच्छा, बाकीपुर को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि जो रात्रि में कचरा दस्ता जो निकला वो बाकीपुर में ही गया। देखिए, पूरे निगम में लगभग 75 वार्ड हैं, और अगर 75 वार्डों की अगर हम लोग बात करें तो डोर टू डोर सफाई की जो व्यवस्था है उसको पहले हम लोगों को समझना होगा। डोर टू डोर व्यवस्था रहती है एवं जो हम लोगों का गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस हैं, इसके अलावा जो रामचक बैरिया में हम लोगों का जो डंपिंग साइट्स है, तो हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि निगम के सभी वार्ड्स में ये हमारी जो सफाई की व्यवस्था है वो डेली बेसिस पे पहुँचे, जिससे कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो, और उसके बाद हम लोगों का जो डंपिंग साइट है उस पर नियमित रूप से ये जाता रहे, और सेग्रीगेशन भी डोर स्टेप पे हम लोगों का होता रहे। स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाया गया? देखिए, स्वच्छता को लेके क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण पूर्व में भी हुआ है, और इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण का जो फेज 1 हुआ है उसको पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें कि जितने भी हमारे जो बैक लेन्स वगैरह हैं, जितने मेन रोड्स वगैरह हैं, जितना हम लोग के वार्ड में जो इनसाइड जो लेन्स वगैरह रहती है उनको क्लीनिंग वगैरह किया गया है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, रात्रि में भी हमारे जो सफाई कर्मी हैं एवं जो हमारे नाइट स्वीपिंग जो मशीन्स वगैरह रहती है उसको हम लोग अपना जो टेक्निकल इंटरवेंशन है उसके थ्रू मॉनिटर करते हैं, ताकि मॉर्निंग में जब हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, जो पटना निगम क्षेत्र में जो नागरिक रहते हैं, उनको जो पटना है वो एक खूबसूरत दिखे, और जो स्वच्छता संबंधी जितने भी पहलू होते हैं किसी भी निगम को मापदंड पे नापने के लिए, उनमें हम लोग अच्छा करें। पूर्व में भी निगम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और मेरा ये मानना है कि सफाई कर्मियों के सहयोग से हम लोग भविष्य में भी अच्छा ही करेंगे। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि उनकी 3 मांगे थी, तीनों मांगे हमने सुन ली है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज और कल 1 से 2 दिनों में जो सफाई कर्मी है वो अपने कामों पे लौट जाएंगे, और पहले के तरह ही पटना स्वच्छ पटना दिखने लगेगा, चकाचक पटना दिखने लगेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज 24। धन्यवाद।